हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आप ये समझिए कि पिछले वाला जो भी हमारा लेक्चर था उसके कंपैरिजन में ये वाला लेक्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर हमारे एग्ज़ाम की बात करें तो जो अब हम शुरू करने जा रहे हैं यहीं से हमारे एग्ज़ाम में 110% क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इसके पहले आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट ये नहीं कि छोड़ना है, करना है। अगर आ गया तो है ना, आ गया तो क्या करेंगे, तो इसके लिए पीछे के भी करने हैं। लेकिन अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हम लोगों की हेडिंग है सॉलिड इन लिक्विड सिस्टम। अब इसकी बात कर रहे हैं तो हेडिंग हम लिखेंगे सॉलिड इन लिक्विड सिस्टम। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी सॉलिड यानी ठोस को किसी लिक्विड के अंदर डाला जाता है तो क्या होता है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, इन चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अगर पहला इसमें देखी जाए पहली है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हम इसकी बात करेंगे तो हमारी पहली हेडिंग होगी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड राउल्ट लॉ। कहने का मतलब ये है इसको देखा जाए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन तथा राउल्ट का नियम। इसमें देखिए हमारी बात को एकदम ध्यान से सुनिएगा। टॉपिक सिंपल है, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे इससे रिलेटेड 110% आपसे हो जाएंगे, एकदम गारंटी है। ठीक है, चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए यहाँ पर तो इसके बारे में तो हम अभी बात करेंगे। ज़रा इसके नीचे जो पॉइंट लिखना है उसको हम देख लेते हैं। तो इसके नीचे का मतलब ये है कि ये नहीं अभी लिखेंगे, सॉलिड इन लिक्विड सिस्टम के नीचे हम समझा दे रहे हैं कि जो आपका सॉल्यूट है वो आपका सॉलिड होना चाहिए, और यहाँ पर जो आपका सॉल्वेंट है ये आपका लिक्विड होना चाहिए। ठीक है, लिक्विड होना चाहिए। मतलब जब किसी सॉलिड को किसी लिक्विड के अंदर डाला जाता है, यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जो सॉलिड की मात्रा है ये बहुत कम होगी और सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं वेरी डाइल्यूटेड सिस्टम, आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पानी की मात्रा ज़्यादा है और इस बात को याद रखना है, सॉल्यूट की मात्रा कम है, पानी की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, ये है। अब आप इसके नीचे ये दोनों लिखने के बाद एक चीज़ लिखिए, आप लिखेंगे एरो लगा के कि सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ अणु संख्या गुणधर्म इसी सिस्टम में आते हैं। मतलब हमें जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है सब के सब सॉलिड इन लिक्विड सिस्टम के अंदर आएंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया। अब चलिए फर्स्ट की बात करते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड राउल्ट लॉ। इसमें पहला पॉइंट आप लिखेंगे, लिखने से पहले आप हमारी बात सुन लीजिए। हम यहाँ पर ये बोलते हैं, एक काम करिए, इसको कैपिटल ए कर लीजिए और इसको आप फर्स्ट कर लीजिए। जो हम समझा रहे हैं उसको समझिए। जब किसी सॉलिड को किसी लिक्विड के अंदर डाला जाता है, जब मिक्स किया जाता है, तो आप कहेंगे कि इसका वोलेटाइल नेचर यानी कि वाष्पशीलता घट जाती है। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अगर आप पानी ले लें और आप चीनी ले लें, ठीक है, जब किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट के अंदर यानी कि किसी लिक्विड के अंदर डाला जाता है तो आप देखिए क्या होता है,
हम कहते हैं कि जब आप किसी सॉलिड को किसी लिक्विड के अंदर मिक्स करेंगे तो जो आपका सॉल्यूशन बनेगा उसकी वाष्पशीलता यानी कि उसका वोलाटाइल नेचर कम हो जाता है, और जब वोलाटाइल नेचर कम हो जाता है तो इसका वेपर प्रेशर भी कम हो जाता है। हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसमें लिख लीजिए इस चीज़ को कि व्हेन सॉलिड सॉल्यूट इज मिक्स्ड, व्हेन सॉलिड सॉल्यूट इज मिक्स्ड in volatile liquid volatile liquid solvent, in volatile liquid solvent, then volatile nature decreases, then volatile nature decreases means vapor pressure decreases, means vapor pressure decreases। आप बात समझ गए ना। चलिए जरा इसी चीज़ में आप ना सेकेंड लिखिए। ये हो गया ना आपका। तो ये फर्स्ट में आप अपनी कहानी समझ चुके हैं, ठीक है। इसी के अंदर अब सेकेंड की बात हम लोग करते हैं। हमें देखना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये अपने को देखना है। तो जरा हमारी बात समझिएगा। यहाँ पे जो आप मान लीजिए कि जो आपने प्योर लिक्विड लिया है उसका वेपर प्रेशर P0 है, और जो आप सॉल्यूट को मिक्स कर रहे हैं, सॉल्यूट को आप मिक्स कर रहे हैं लिक्विड के अंदर, तो जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है उसको PS मान लीजिए, ठीक है। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना होगा, हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो देखिए आप इस कंटेनर की बात कर रहे हैं, इस कंटेनर के अंदर आपने क्या ले लिया, शुरुआत में सॉल्यूट ले लिया। क्या लिया, सॉल्यूट, मतलब सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है यहाँ पे, और वोलाटाइल नेचर का सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्वेंट है, आपने क्या लिया, विलायक। आपने एक सॉल्वेंट ले लिया यानी कि विलायक लिया। अब देखिए इस टाइम ध्यान से समझिएगा, इस टाइम शुरुआत में केवल सॉल्वेंट की बात करते हैं। तो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा Vp, वो P0 के बराबर होगा। यानी कि P0 क्या है, वेपर प्रेशर किसका है, प्योर सॉल्वेंट का। अब इसके अंदर आपने क्या किया, सॉल्यूट मिला दिया। क्या मिलाया, सॉल्यूट, और सॉल्यूट को बोलते हैं विलेय। आप जैसे ही इसके अंदर सॉल्यूट मिलाएंगे तो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है एज कंपेयर टू प्योर लिक्विड। तो सॉल्यूशन के अगर वेपर प्रेशर की बात करें तो PS ले लीजिए। ये क्या है, वेपर प्रेशर है, किसका है, तो हम कहेंगे ये सॉल्यूशन का है। ये किसका है, ये सॉल्वेंट का है। अब आप हमारी बात समझिए, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर PS है और P0 है, कुछ कम हुआ है क्या। हम आपको पहले ही बोले हैं कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है सॉल्वेंट से। तो आप देख रहे हैं कि अब सॉल्यूशन का इतना हो गया, पहले सॉल्वेंट का यानी कि विलायक का इतना था P0, सॉल्यूशन का इतना हो गया, तो कम कितना हुआ है, तो इसी को बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि इसको बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि P0 में से PS घटा देंगे। माने ये बोल रहा है कि कितना कम हुआ है, तो कितना कम हो गया है, तो P0 में से आप PS को घटा देंगे। इतना क्लियर है, इसे ध्यान रखिएगा। ये एक चीज़ है। अगर आपसे पूछता है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बताइए, तो लिखेंगे P0 माइनस PS, से निकाल के तुरंत दे देंगे, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट की बात हम कर रहे हैं। देखिए हुआ क्या है, अभी तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि आपने बोला कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, इसको क्या बोलते हैं,
आप बोलते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये आपका क्या होता है, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या होता है कि जो आपका लोअरिंग वेपर प्रेशर है और शुरुआत में प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, इसी का रेशियो जो होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहलाता है। तो आप बोल सकते हैं कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अपॉन प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, आप ये बोलेंगे, ठीक है। अब सुनिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर बोलेंगे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, आप ये बोलने वाले हैं। तो ये होता है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब आगे की कहानी हम यहाँ पर देखेंगे। आप देखिए, लोअरिंग वेपर प्रेशर आप समझ गए, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये समझ गए। अब हम रिलेशन निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ राउल्ट लॉ। तो राउल्ट लॉ के हिसाब से आप नेक्स्ट की, अच्छा इसको लिखने से पहले आप एक पॉइंट लिख लीजिए, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा एक काम करिए, इसको पहले लिखिए, इसको बाद में लिखिएगा, इसको पहले लिखिए। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब का अवनमन, ये होता क्या है इसके बारे में समझ लें। तो आप लिखिए, लेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज पी नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज पी नॉट, एंड आफ्टर मिक्सिंग सॉलिड सॉल्यूट, लिखिए, एंड आफ्टर मिक्सिंग सॉलिड सॉल्यूट, कॉमा, वेपर प्रेशर ऑफ ऑब्टेन्ड सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ ऑब्टेन्ड सॉल्यूशन इज PS, ये देन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देन के बाद आपको यही लिखना है, देन के बाद नीचे वाली लाइन में लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P नॉट माइनस PS, आप ये लिख लेंगे। चलिए, थोड़ी सी बात समझ में आ रही है, पहले उसको कॉपी करिए, नीचे वाला मत कॉपी करिएगा अभी, नीचे वाले के बारे में हम जब बताएंगे तब आप कॉपी करेंगे। चलिए, अब ना नेक्स्ट एरो लगाइए और नेक्स्ट लिखिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज द, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इज द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर to the vapor pressure of the pure solvent P naught, to the vapor pressure of pure solvent means के बाद लिखेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, आप ये लिख लेंगे। जरा कॉपी करिए। अब आगे इसको अब हटा रहे हैं, ठीक है। आप आगे एकदम लिखते चले जाइए, पॉइंट्स बना बना के। देखिए, अगर देखा जाए तो लेट वाला ये आपका सेकेंड पॉइंट था, ये आपका थर्ड पॉइंट है, ठीक है। 1 2 3 4 चौथा हो गया, नहीं ठीक है, ठीक, इतना ही। अब आगे की हम लोग बात करेंगे। अब आगे में नेक्स्ट जो भी है वो पॉइंट लिखिए और इसमें समझिए। हम यहाँ पर ये कहते हैं कि राउल्ट ने एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ चीज़ देखा था, उसमें उन्होंने ये देखा था कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ना, वो आपका जो यहाँ पर आपने लिया था, ये क्या लिया था, मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन होता है ना, उसके बराबर होता है। मतलब
जो आपने सॉल्यूट उस सॉल्वेंट के अंदर डाला था, हम उसी सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड सॉल्यूट, आप ये बोलेंगे, ठीक है, या सॉल्यूट बोल दीजिए। तो आप इसमें लिखिए, इसके नीचे वाला जो भी पॉइंट है उस पॉइंट में आप लिखिए अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ relative lowering of vapor pressure is equal to relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute, mole fraction of solute, आप ये बोलेंगे, ठीक है। अब फॉर्मूला जरा ध्यान से समझिए, सिंपल फॉर्मूला है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। आपने यहाँ पर बोला कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, आपने यही बोला ना, यही तो हुआ। यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स ए। आपको बात समझ में आ रही है? ये हमारा हो गया। अब आप हमको ये बताइए कि एक्स ए यानी कि मोल फ्रैक्शन निकलता कैसे है। तो बोलेंगे एक्स ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, आप ये लिखेंगे, है ना। तो आप चाहें तो बराबर में कर सकते हैं कि एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। इतने को अभी ध्यान रखिए, ठीक है। एक ये भी आपका इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। जब आप ये फॉर्मूला तब यूज़ करेंगे जब आपका मोल फ्रैक्शन दिया हो या मोल्स दिए हों, ये तभी यूज़ करेंगे। तो आप नीचे तीर लगा के लिख लीजिए, it will use when mole या mole fraction are given, when mole और mole fraction are given, ठीक है। अब एक चीज यहां पर समझिए, जैसे ये तो ठीक है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम शुरू में एक बात किए थे कि अगर मान लीजिए, अगर क्या यहाँ पर हम बात किए ही थे कि जो सॉल्यूट की मात्रा होती है वो ना के बराबर होती है, यानी कि सॉल्यूट का मोल जो होता है वो सॉल्वेंट के मोल के तुलना में बहुत छोटा होता है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, देखिए एक चीज़ बोलेंगे आप कि मोल ऑफ सॉल्यूट लेस देन मोल ऑफ सॉल्वेंट, आप ये बोलेंगे, ठीक है। यानी कि आप बोल रहे हैं कि जो Na है वो Nb की तुलना में बहुत कम है, तो यहाँ पर Na को लगभग आप 0 के बराबर मानेंगे, ठीक है। याद रखना है अभी आपको, क्योंकि इस पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, इस वाले पे क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। ये वाला जब मोल दिया हो और जब मोल ना दिया हो, वेट या मोलिकुलर वेट दिया हो, तो हम आगे वाली बात करेंगे। आपने रखा क्या, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू, आपने बोला एन ए अपॉन एन ए की वैल्यू आप किसके बराबर, लगभग 0 के बराबर, और ये एन बी आपने ये बोला, तो आप इसको लिख सकते हैं एन ए अपॉन एन बी, आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। जरा अब मोल के बारे में बात कर लें। आपको पता है कि मोल आखिर होता क्या है। अगर मोल को कैलकुलेट करा जाए तो मोल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, जरा हम उसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर समझिए, अगर हम Na की बात करें तो Na क्या है, इसको बोलते हैं WA अपॉन MA। अगर यहीं पर हम NB की बात करें तो आप बोलेंगे WB अपॉन MB ना, WB अपॉन ये कैपिटल M और ये B आपका। ये ज़रा इनको उठा के ना आप यहाँ पे रखिए,
आप जब रखेंगे उठा के तो आप देखेंगे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू एन ए को क्या लिखेंगे, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू नीचे क्या है आपका एन बी। तो नीचे आप क्या लिखेंगे वो ज़रा देखिए, तो नीचे लिखेंगे डब्ल्यू बी, अब इसके नीचे एम बी, तो उड़िया के कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये बन गया एम बी। इसको आप ना कॉपी करेंगे, ये आपका कहेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला तब यूज़ करेंगे जब आपका वेट और मोलिकुलर वेट गिवन हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इट विल यूज व्हेन वेट और मोलिकुलर वेट आर गिवन। इट विल यूज व्हेन वेट और मोलिकुलर वेट आर गिवन। कहानी समझ में आ गई, ठीक है इतना। अब आगे कुछ चीज़ देख लेते हैं यहाँ पर, ये ठीक है। अब आगे अगर आपका मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हो तो क्या करेंगे, कुछ चीज़ हम समझाने जा रहे हैं, अब उसको ज़रा देख लीजिएगा। अभी हम सारा डेटा यहाँ पर लिखेंगे कि कौन क्या है क्या नहीं है, ये सब कुछ लिखा जाएगा, ठीक है, सब कुछ लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको भी हटा देते हैं, है ना, इसको भी कॉपी करके आप रख लीजिएगा। चलिए ज़रा इस वाले फार्मूले को और इस वाले फार्मूले को भी अलग कर देते हैं। तो वैसे भी अलग क्या करना है, आप इसी को करिए ना, नहीं आप एन ए के फॉर्म में लिखिए। तो लिखेंगे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन बी। हम यहाँ से कुछ चीज़ बताना चाह रहे हैं, इसीलिए इसको लिख कर रख दिए हैं। चलिए आगे इसी को ज़रा ब्रेक करा जाए। तो जब इसी को ब्रेक करेंगे, अरे भैया हो चुका है ना यहाँ तक, उसके नीचे हैश टैग लगाएंगे और इसको ब्रेक करेंगे। अब देखिए ब्रेक करेंगे तो कैसे, आप फिर से इसको लिखेंगे। पहले इसको लिखिए पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन बी। पहले इतना लिखिए, एन ए अपॉन एन बी मत लिखिए। चलिए शुरू वाले में चलते हैं, ठीक है। तो शुरू वाले में यानी कि मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में हम बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे बराबर एक्स ए, आपको ये पता है, ठीक है। ज़रा इसको ब्रेक करिए। तो पी नॉट में क्या पी नॉट से डिवाइड कर सकते हैं, इसमें इससे बीच में माइनस है, पी एस अपॉन पी नॉट कर सकते हैं बराबर एक्स ए। ये कटेगा तो कितना बचेगा 1, तो 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स ए, आप ये बोलेंगे, ठीक है। अब एक काम करिए, इसको इधर लेके जाइए और इसको इधर लेके आइए। जब आप इधर उधर करेंगे तो इसको इधर और इसको इधर, तो आप देखेंगे कि पी नॉट अपॉन पी एस अपॉन पी नॉट, तो पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। और आपको पता है कि 1 माइनस एक्स ए को हम एक्स बी भी लिख सकते हैं, यानी कि पी एस इज अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। आप लिख सकते हैं पी एस इज इक्वल्स टू पी नॉट एक्स बी। अगर आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दे दिया गया है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दे दिया गया है, और मोल फ्रैक्शन अगर बी का पूछ दे यानी कि सॉल्वेंट का, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। ए का पूछे तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आपको बी का पता चल गया तो आप बाकी चीज़ों का भी निकाल सकते हैं, है ना। खैर अभी इतना ध्यान रखना है, एक्स बी बराबर पी एस अपॉन पी नॉट, याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप यहाँ तक रहिए, यहाँ पर आप रख के बना सकते हैं, यहीं से आप बना सकते हैं, ओरिजिनल फार्मूला है ये। बस हम आपको बताए हैं कि अगर आपका दिमाग थोड़ा शार्प हो तो आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। अब चलिए सारा डेटा हम लिखते हैं, ज़रा उसको देख लीजिए कि कौन क्या है, हम ये बता रहे हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें पी नॉट की, अगर हम बात करें पी एस की, ठीक है ना, अगर हम बात करें एन ए एन बी की, तो एन ए एन बी, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर एन ए एन बी हो गया, और किसके बारे में बात किया जा सकता है,
एक्स ए, अगर हम बात करें एक्स बी के बारे में, इसके बारे में, इसी के नीचे आप कोताही नहीं करेंगे, इसी के नीचे पूरा का पूरा लिखते चलेंगे, ठीक है ना, नीचे लिखते चलेंगे और पेज अभी बचाइएगा मत, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि इसमें से कौन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक्स बी तक पहुंच गए, डब्लू ए, फिर डब्लू यहाँ से ए में कर दीजिए, डब्लू बी एम बी। चलिए इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए पी नॉट क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो आप लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसकी बात करेंगे तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये है। Na को बोलते हैं मोल ऑफ लिक्विड मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट। ये आपका है बी, मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या था, सॉलिड था, सॉल्वेंट कैसा है आपका, लिक्विड है, आप ये बोलेंगे, ठीक है। एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो आपका किसके फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। एक्स बी की बात करें, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये किस फॉर्मेट में है, तो कहेंगे लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। डब्लू ए क्या है, ये है वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी जो किसके फॉर्मेट में है, सॉलिड फॉर्म में है। यहाँ पर आप बोलेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, किसके फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। ये आपका है वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो आप लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट किसके फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। देखिए कंफ्यूज बिल्कुल होना नहीं है, ये आपका है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये आपका लिक्विड फॉर्म में है। कुछ कहानी समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम देख रहे थे, सारा डेटा आपके सामने आ चुका है और आप ये समझिए, यहाँ पर समझिए क्या, हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको बोलेंगे वेपर प्रेशर। कहाँ गए भाई, चलो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा। आप देखिए इसमें अगर फॉर्मूला आपको याद रखना है तो आप ये फॉर्मूला याद रखिए। आप एक मोल फ्रैक्शन वाला था ना, यहीं पर इज इक्वल्स टू एक्स मोल फ्रैक्शन एक्स ए, वो फॉर्मूला याद रखिए। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के जितने क्वेश्चंस होंगे आपसे हो जाएंगे। ये जो टर्म्स हैं, इन टर्म्स को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप हड़बड़ा जाएंगे और हड़बड़ा जाएंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये जो थियरी था, थियरी यहीं पर हमारी कंप्लीट होती है। अगर हम इसके आगे की कहानी की बात करें तो इसके आगे की कहानी हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, कहाँ पे, आगे की कहानी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और इस पर बेस्ड आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। और इसके बाद वाले लेक्चर में हम बात करेंगे आपके एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि आप कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन, इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ये भी टॉपिक एकदम लल्लन टॉप है, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम आपसे मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में और आप सभी सज्जनों को धन्यवाद और मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।